हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लाया हूँ उसमें वीडियो में ब्लैक बुक का जो है उसमें टॉप मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले OWS जो 200 टॉप रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है उसका 1 to 25 यानी सीरियल नंबर 1 से 25 तक का इसमें मैं डिटेल लाया हूँ वीडियो में। पार्ट 1 है ये। अगर ये पसंद आएगा, लाइक अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स बढ़िया रहेगा तो मैं पूरा 200 जो क्वेश्चन है वो सबका लाया हूँगा वीडियो। वो OWS इंटोसाइनो एडम फ्रेज सबका मैं वीडियो बना दूँगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आज तो मैं OWS का लाया हूँ जो मोस्ट रिपीटेड 200 क्वेश्चन ब्लैक बुक में है उसका 1 से 25 तक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है उसमें वर्ड पहला है उसमें कि समवन हु फ्रीली गिव मनी एंड हेल्प टू पीपुल हु नीड इट, यानी वह व्यक्ति जो ज़रूरतमंदों को खुले दिल से पैसा या मदद करता है, यानी जिसको पैसे की ज़रूरत रहता है उसको पैसा देता है और जिसको मदद की ज़रूरत रहता है उसको मदद करता है, तो उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी व्यक्ति, जो मतलब मददगार कह सकते हैं, मदद करने वाला, जिसको ज़रूरत जिस चीज़ का हो उसको मदद करता है तो उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। ये पहला नंबर को था जो उसमें वर्ड था OWS में। चलिए अब दूसरा नंबर में देखते हैं दूसरा में क्या है। तो दूसरा में है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी कि किसी मृत व्यक्ति की याद में उसकी कब्र के पत्थर पर खुदे हुए शब्द। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी ये तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ, इसके लिए वन वर्ड क्या होता है। तो इपिटाफ यानी समाधि लेख, यानी मृत व्यक्ति के बारे में जो है समाधि के पास पत्थर रहता है उस पर जो लिखा रहता है उसको समाधि लेख कहते हैं। इपिटाफ कहते हैं उसका। तो दूसरा वर्ड ये था टॉप रिपीटेड में। तीसरा वर्ड क्या है, तो तीसरा है ये, तीसरा समथिंग डेट इज नो लॉन्गर इन यूज और इज आउटडेटेड, यानी कोई ऐसा चीज़ जो अब यूज में नहीं है, पहले यूज होता था अब यूज में नहीं है, आउटडेटेड हो गया यानी मतलब पुराना हो गया। जैसे कुछ बोलते हैं ना कि आउटडेटेड सामान है, यानी पहले यूज होता था अब नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित। पहले प्रचलन में था लेकिन अब प्रचलन में नहीं है तो उसको ऑब्सोलेट कहते हैं। चौथा नंबर में आते हैं। अब चौथा नंबर में है हैंड राइटिंग विच इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि हैंड राइटिंग यानी ऐसा लिखावट, हैंड राइटिंग मतलब लिखावट, विच इज डिफ़िकल्ट यानी जो कठिन हो, या इम्पॉसिबल यानी असंभव हो, किसमें, तो रीड में, यानी ऐसा लिखावट जो पढ़ने में या तो बहुत मुश्किल हो या असंभव हो, तो उसको बोलते हैं इलेगिबल अपठनीय, यानी जिसको पढ़ा ना जा सके उसको अपठनीय इलेगिबल कहते हैं। हैंड राइटिंग विच इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, तो ये चौथा है मोस्ट रिपीटेड में। पाँचवा वर्ड जो है पाँचवा वर्ड में है समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कुछ ऐसा जिसका होना निश्चित है, यानी होना ही होना, वो तय है कि होगा ही, तो उसके लिए बोलते हैं इनएविटेबल यानी अटल, अनिवार्य, जिसको कोई नहीं रोक सकता, अटल सत्य, ऐसा है। मतलब कि समथिंग डेट इज सर्टेन यानी कुछ ऐसा चीज़ जो एकदम निश्चित है कि होना ही होगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है इनएविटेबल, अटल, अनिवार्य। ये पाँचवा मोस्ट रिपीटेड था। अब छठा में आते हैं। छठा में है कि ए प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड इन ए कन्फाइंड स्पेस, वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाने वाला स्थान को एवियरी कहते हैं, पक्षीशाला। एवियरी मतलब पक्षीशाला। ए प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड इन ए कन्फाइंड स्पेस, वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसको पक्षीशाला कहा जाता है। तो ये छठा मोस्ट रिपीटेड OWS है। अब फातिमा में आते हैं। सप्तम में क्या है, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज और टाइम एज एन अदर, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज और टाइम एज एन अदर, यानी एक ही समय या काल में रहने वाला व्यक्ति। जैसे मान लीजिए जिस समय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो श्रीलंका का उसी समकालीन यानी उसी समय में श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है, तो उस पर पूछा था समकालीन राजा, जैसे दक्षिण का राजा कोई, इसी तरह यानी समकालीन उसको बोला जाता है, एक ही समय का या एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति। ये पर्सन लिविंग इन द सेम एज और टाइम एज एन अदर, तो समकालीन कॉन्टेम्प्ररी बोलते हैं उसको, कॉन्टेम्प्ररी समकालीन।
तो ये छठा जो। अब आठवां में क्या है? आठवां में है कि ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, यानी वह व्यक्ति जो बिना शिकायत या दर्द या कठिनाई को सह सकता है। वह व्यक्ति जो बिना शिकायत किए दर्द या कठिनाई को सह सकता है, यानी वैसा व्यक्ति जो मुश्किल से मुश्किल टाइम को जो है सह लेता है बिना उसको दर्शाए हुए, बिना किसी शिकायत के। ये पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, वह व्यक्ति जो बिना शिकायत किए दर्द या कठिनाई को सह सकता है, उसको सहनशील कहते हैं, बैरागी कहते हैं। इसके लिए वन वर्ड जो यूज होता है वो अस्टोइक यूज होता है। अस्टोइक मतलब सहनशील व्यक्ति। तो ये 8वां नंबर में था। 9वां नंबर का देखते हैं टॉप रिपीटेड में। 9वां में है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वह वैसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, यानी जो नहीं मानता कि भगवान है। कोई व्यक्ति होता है ना जिसको भगवान में विश्वास नहीं रहता, वो सोचता है भगवान नहीं है, तो उसको एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट यानी नास्तिक व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो उसको एथिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथिस्ट बोलते हैं इसको। तो ये 9वां नंबर में था मोस्ट रिपीटेड में। 10वां नंबर में देखते हैं क्या है। तो 10वां नंबर में है ए पर्सन हु ड्रॉ प्रोड्यूस और मेक मैप। ए पर्सन हु ड्रॉ प्रोड्यूस और मेक मैप, यानी वह व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा को बनाता या नक्शा बनाने आता जिसको, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। यानी मानचित्र बनाने वाले को मानचित्रकार बोलते हैं और इंग्लिश में कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ए पर्सन हु ड्रॉ प्रोड्यूस और मेक मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो इसके लिए वन वर्ड जो हो गया कार्टोग्राफर हो गया। ये 11वां नंबर में देखते हैं। 11 नंबर में जो है वो OWS का है मोस्ट रिपीटेड। तो 11 नंबर में है एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, यानी छोटी या बंद जगह से लगने वाला अत्यधिक डर। यानी कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो एक छोटी जगह में रहता है ना, तो उसको डर लगने लगता है। जिससे कोई छोटा सा रूम में पैक कर दो किसी को तो वो डरने लगता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है वन वर्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया छोटी जगह से डर। क्लॉस्ट्रो मतलब छोटी जगह और फोबिया मतलब डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब छोटी जगह से डर। तो वैसा व्यक्ति जिसको छोटी या बंद जगह से डर लगता है उसको लिए क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, छोटी जगह से डर। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, छोटी या बंद जगहों पर लगने वाले अत्यधिक डर को, जिसको डर लगता है छोटी जगह में या बंद जगह पे, तो उसके लिए क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है यूज़ किया जाता है वर्ड, यानी छोटी जगह से डर। तो ये हमारा था मोस्ट रिपीटेड 11 नंबर में। अब 12 नंबर में देखते हैं मोस्ट रिपीटेड में क्या है। तो 12 नंबर में है वन हु नो एवरीथिंग। वन हु नो एवरीथिंग, जिसे सब कुछ ज्ञात हो, यानी सर्वज्ञानी हो, जिसको सब कुछ पता हो। वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए ओमनीसेंट बोलते हैं। ओमनीसेंट यानी सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाले व्यक्ति, ओमनीसेंट। इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है। तो ये 12 नंबर में था। अब 13 नंबर में देखते हैं अपना क्या है OWS, जो मोस्ट रिपीटेड था SSC एग्ज़ाम में। तेरह नंबर में है ए सॉल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टी और डिजीज, यानी कि ऐसा समाधान, सॉल्यूशन यानी ऐसा उपाय, ऐसा हल जो सभी मुश्किल या सभी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना रामबाण इलाज, जो किसी भी बीमारी हो, किसी भी समस्या हो, सबका सॉल्यूशन उससे हो जाए, उसको रामबाण बोलते हैं, यानी पेनिसिया बोलते हैं। पेनिसिया मतलब रामबाण। तो पेनिसिया मतलब हुआ जो सभी मुश्किल, सभी प्रकार के मुस्लिम दुख दर्द बीमारी का सॉल्यूशन हो, उसको रामबाण कहा जाता है, पेनिसिया इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये हमारा था 13 नंबर का मोस्ट रिपीटेड OWS SSC एग्ज़ाम की। अब आते हैं 14 नंबर में। तो 14 नंबर में है ये ए पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक। तो वह व्यक्ति जिसे पुस्तकों से प्रेम हो और उन्हें इकट्ठा करता हो। यानी कोई व्यक्ति होता है ना जिसको पुस्तक से बहुत प्रेम रहता है, पुस्तक पढ़ना उसको मज़ा आता है, तो उसके लिए OWS यूज किया जाता है बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, पुस्तक को प्रेम करने वाला, जिसको पुस्तक पढ़ने में मज़ा आता हो। पुस्तक जहाँ जैसे कहीं दुकान गया, उसको पुस्तक देख लिया कहीं, उसको तुरंत खरीद लिया, अब अपने पास बहुत सारा किताब जमा कर लिया, तो
तो पुस्तक प्रेमी, जिसको पुस्तक पढ़ने में मज़ा आता है, पुस्तक से प्रेम हो। और ये तो 25 नंबर वाला आ गया, कोई बात नहीं। अभी अपना 14 नंबर पे जाना था, ये बीच में घुस गया होगा, कोई बात नहीं। ये टॉप 14 नंबर में है। चलिए 15 नंबर में है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर occurrence। घटनाओं या तारीखों को उनके होने के क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि जो कोई घटना जैसे जैसे हो रहा है उस अनुसार उसको सरियाना। जैसे 1 जनवरी को हुआ तो उसको पहले, फिर 3 जनवरी को हुआ तो उसको बाद में, फिर 5 जनवरी को हुआ तो उसको ऐसे, तो उसको सीरियल ढंग से जो है उसको क्रम में व्यवस्थित करना को क्रोनोलॉजी कहते हैं, यानी कालक्रम। यानी कहीं कोई घटना होता है तो भाषण में किन्हीं नेता के द्वारा सुने होंगे ना कि क्रोनोलॉजी को समझिए, यानी काल अनुक्रम, कालक्रम। यानी कभी वो घटना हुआ, फिर वहाँ वो घटना हुआ, तो उसे जोड़कर सबको बोला जाता है क्रोनोलॉजी समझिए, पहले वो हुआ तो वहाँ हुआ, तो उसके लिए बोला जाता है क्रोनोलॉजी। अब 16 नंबर में आते हैं अपना। तो 16 नंबर का अपना है कि ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना ऐसा प्रेजेंटेशन या स्पीच, भाषण जो बिना पहले किसी तैयारी के दिया हो गया हो। यानी एकाएक मान लीजिए आप कहीं गए हुए थे शादी में, आपको माइक थमा दिया गया कि भाई बोलिए कुछ, तो आप जो बोलें वो हो गया कि वो ऐसा स्पीच होगा या वैसा भाषण आप दीजिएगा जो आप पहले से तैयारी करके नहीं आए होंगे। तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, यानी बिना तैयारी का भाषण, एक्सटेम्पोर। तो बिना किसी पूर्व तैयारी के दिए गए भाषण को बिना तैयारी के भाषण कहते हैं। तो ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन को एक्सटेम्पोर कहते हैं। ये 16 नंबर का था अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड OWS SSC के एग्ज़ाम के लिए। अब 17 नंबर में चलते हैं अपना। 17 नंबर में है ए सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं, 17 नंबर में वन हु इज़ वेरी अटेंटिव टू डिटेल एंड डिफ़िकल्ट टू प्लीज, यानी वह व्यक्ति जिसे खुश करना मुश्किल हो और जो बारीकियों पर बहुत ध्यान देता हो। यानी जो ऐसा व्यक्ति जो छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो गया, कभी मजाक किए तो वो गुस्सा हो गया, मजाक में हो जाता है ना कोई, मजाक में तनुक मिजाजी उसको बोलते हैं, थोड़ा सा मजाक उसको कर दिए तो गुस्सा हो गया, तो उसके लिए तनुक मिजाजी बोलते हैं। उसके लिए यूज किया जाता है OWS। फाफ्टीडियस माने तनुक मिजाजी, जो छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाए, बुरा मान जाए, उसको फाफ्टीडियस बोलते हैं। वन हु इज़ वेरी अटेंटिव, जो बहुत ध्यान देता हो छोटी छोटी बात को। टू डिटेल एंड डिफ़िकल्ट टू प्लीज, यानी जिसको मनाना मुश्किल हो उसको फाफ्टीडियस बोलते हैं, यानी तनुक मिजाजी व्यक्ति बोलते हैं। तो ये 17 नंबर का था। अब 18 नंबर में अपना देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। ये सारे जो है 200 इंपॉर्टेंट जो ब्लैक बुक में क्वेश्चन है वो सीरियल नंबर 1 to 25 का आता है, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसी को मैं लेकर आया हुआ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे लाऊंगा फिर दूसरा को। 18 नंबर में है एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, यानी एक काल्पनिक समाज जहाँ सब लोग जो है परफेक्ट यानी अच्छा हो और सब खुश हों, यानी वैसा सोसाइटी, काल्पनिक सोसाइटी जहाँ सब कुछ आदर्श और सुखद हो। नहीं दिमाग में ऐसी सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता है कि गाँव में सब खुश होता सब हैप्पी, तो वैसा वाला समाज की बात कर रहा है। काल्पनिक समाज जहाँ सब कुछ आदर्श और सुखद हो तो उसको उटोपिया बोलते हैं, आदर्श लोक। उटोपिया मतलब आदर्श लोक, जहाँ सब कुछ खुश हो, सब लोग खुश हो और आदर्श हो, यानी कोई गलत काम नहीं। 19 नंबर में देखते हैं वन हु प्ले फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, यानी वन हु प्ले फॉर प्लेजर रेदर देन ए प्रोफेशन, वह जो किसी काम को पेशे के बजाय केवल शौक के लिए करता है। जैसे कोई क्रिकेट खेलता शौक है, कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा, कोई फ़ोटो कैमरा ले जाता है कहीं घूमने के लिए, शौक से फ़ोटो वगैरह खींचता, कोई फोटोग्राफी करता। तो इसलिए जो मतलब शौक से कर रहा अपना, उसका प्रोफेशन नहीं है। जैसे क्रिकेट खेल रहा है लेकिन वो क्रिकेटर नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास कभी कभी क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको अमेच्योर, मैच्योर व्यक्ति नहीं है, अमेच्योर है, यानी अनुभवहीन या शौकिया मिजाज का, अनुभवहीन। तो अमेच्योर उसके लिए व्यक्ति, उसके लिए OWS है,
वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रदर देन एज ए प्रोफेशन। तो ये 19 नंबर का था। और 20 नंबर में अपना देखते हैं मोस्ट रिपीटेड वाला जो है वो क्या है। तो 20 नंबर में है ए पर्सन हु इज एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, यानी वैसा व्यक्ति जो दोनों हाथ को बराबर यूज कर सकता है। कोई रहता है ना जो दाएं हाथ से भी लिख रहा है बाएं हाथ से भी लिख रहा है, दोनों मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता, दोनों हाथ को यूज करने वालों को बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस उसके लिए बोलता है AMBIDEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस। उभय हस्त, उभय मतलब दोनों, और हस्त मतलब हाथ, यानी दोनों हाथ को यूज करने वाला बराबर, कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों हाथ से लिख रहा है दोनों से पढ़ रहा है तो उसके लिए उभय हस्त बोलते हैं। 21 नंबर में देखते हैं 21 नंबर में क्या मोस्ट रिपीटेड। तो ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिफ्ड बेलिफ्ट इन इंस्टीट्यूशन, यानी वह जो स्थापित मान्यता या परंपराओं की आलोचना करता है। जैसे कोई व्यक्ति रहता है ना पुराना रीति रिवाज को नहीं मानता है, फतेह रही है तो पुराना ये सब कौन अब मानेगा, पुराना जमाने की बात, तो उसके लिए जो OWS यूज किया जाता है आइकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट ICONOCLAST, आइकोनोक्लास्ट। ये जो है एल है और ये आई है। ता आइकोनोक्लास्ट, आइकॉन जैसे पुराना आइकॉन बोलता है ना, जैसे मानता है जैसे पुराना कोई आइकॉन है। आइकोनोक्लास्ट यानी रिवाज को तोड़ने वाला व्यक्ति। तो वह पर्सन जो पुरानी मान्यता को नहीं मानता, आलोचना करता है, उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, रिवाज तोड़ने वाला बोलते हैं। ये 21 नंबर में है OWS में, ब्लैक बुक में। 22 नंबर में क्या है मोस्ट रिपीटेड। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक एंड नेवर रॉन्ग, यानी वह व्यक्ति जो कभी भी गलती नहीं करता और कभी गलत भी नहीं होता। तो वह व्यक्ति जिससे कभी कोई गलती नहीं होता, इनफेलिबल, इनफेलिबल यानी अचूक, यानी कि उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता है, इस टाइप का मतलब हुआ कि वो कभी गलती करता ही नहीं होता, जो कर दिया मतलब वो सही ही होना है, तो अचूक उसको बोलते हैं इनफेलिबल। तो ये 22 नंबर में था। अब देखेंगे तो 23 नंबर क्या है। समवन हु मेक चैरिटेबल, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, वह व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए दान देता है, जो दूसरे को कल्याण हो ये सोचकर दान कर रहा है। मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड फॉर वेलफेयर ऑफ अदर, यानी दूसरे के भलाई के लिए जो दान कर रहा है उसको बोलते हैं परोपकारी हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट ALTRUST, अल्ट्रुस्ट। तो ये जो है परोपकारी का इंग्लिश है अल्ट्रुस्ट। तो वह व्यक्ति जो दूसरे के कल्याण के लिए दान देता है उसको अल्ट्रुस्ट कहते हैं। समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, अल्ट्रुस्ट, इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड है। अच्छा 25 नंबर में देखते हैं क्या है मोस्ट रिपीटेड। पच्चीस नंबर ए पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक, ये तो आपको पहले ही बता दिए थे, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। इसमें एक छूट रहा होगा, देखते हैं कौन सा छूट गया है। हाँ ये छूटा हुआ 24 नंबर के। 24 नंबर में द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, वैसा प्लेस जहाँ पर सरकारी या ऐतिहासिक दस्तावेज को रखा जाता है उसको आर्चीव बोलते हैं, अभिलेखागार। द प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, यानी वह स्थान जहाँ सरकारी या ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं उसको आर्चीव बोलते हैं। और आर्चीव का मतलब अभिलेखागार हिंदी होता है। तो ये था आपका ब्लैक बुक से टॉप मोस्ट रिपीटेड, यानी सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले OWS जो ब्लैक बुक में लगभग 210 के लगभग है। तो 1 से 25 तक का था, पार्ट 1 था। अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला यानी लगभग 50 लाइक भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं क्या मेरा ये वीडियो भी बन जाएगा, तैयारी हो जाएगा, और आप भी तैयारी कीजिए। अगर ब्लैक बुक नहीं है तो आप इससे देख लीजिएगा, तो टॉप मोस्ट जो रिपीटेड है वो आपका तैयारी हो जाएगा। तो 50 लाइक भी आएगा तो मैं दूसरा 25 से 50 तक का वीडियो बना दूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, और कोई गलती हो गया हो तो आप सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद।